फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो मैं आज बात करूंगी तुलना के बारे में। कभी कभी हम कर लेते हैं ना अपनी तुलना किसी और के साथ, या फिर कोई और अदर पर्सन हमारी तुलना किसी और के साथ कर देता है, तो हमें कहीं ना कहीं तो बुरा लगता है। चाहे वो अच्छे रूप में करे, चाहे बुरा रूप में करे, चाहे सामने वाले को बुरा करे या फिर हमारे लिए कुछ बुरा कहें, तो हमको वो बात पिंच कर जाती है। चाहे या फिर दूसरे पर्सन को पिंच कर जाती है। तो क्यों करते हैं तुलना? हम जैसे हैं या फिर वो जैसा है, हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, हर इंसान के अपने विचार हैं, हर इंसान के अपने बनावट है। तो हमें कोई किसी को जज करने का अधिकार नहीं है। जैसा है जो ईश्वर की क्रिएशन है, और हमारे पास जो भी ईश्वर ने दिया है हमें उसकी वैल्यू करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना, हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हम दूसरों से तुलना के चक्कर में अपनी खुशियां वहीं पर ही रोक देते हैं, और उससे तुलना कर करके खुद को और दुखी कर लेते हैं कि नहीं, उसके पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है। तो ये तुलना शब्द इतना खतरनाक है ना, तो कि आपको अंदर तक तोड़ के भी रख सकता है, आपके दिमाग पर हावी हो सकता है ये। तो कभी अपनी तुलना या किसी और की तुलना न कीजिए, और हो सके तो खुद के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं है। और कभी कभी अपने पास सब कुछ जैसे ईश्वर का दिया हुआ हम लोगों ने, शायद हम थैंकफुल भी नहीं होते हैं, कि उनको बहुत ही टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे हमारे को ईश्वर ने इतना सुंदर धरती दी है, वायु दी है, अग्नि दी है, जल, पंच तत्व से बना ये शरीर दिया है, जिसमें हम चल सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन हमने कभी इस चीज़ों पर कभी गौर ही नहीं किया कि हमें कितना कुछ दिया है भगवान ने। बल्कि हर चीज़ जिसका जितना धन्यवाद किया जाए, वो ही हम धन्यवाद भी करना भूल जाते हैं उस ऊपर वाले ईश्वर का। और हम तुलना करते रहते हैं, हाय उसके पास ये, उसके पास ये, उसने ये। यानी हमारी जब नज़र, पूरी एनर्जी हमने वहाँ डाल रखी है, और फिर हम शिकायत करते हैं कि भगवान तूने ऐसे, तूने ऐसे। फिर भगवान, आप सोचिए, भगवान हमसे खुश होगा? कभी नहीं होगा। तो जहाँ तक हो सके अपने अंदर के भगवान को खुश रखिए, क्योंकि ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, आपको सब कुछ दिया है। तो उसको वैल्यू करना सीखिए, उसको अच्छा, द बेस्ट मानिए। किसी की ओपिनियन पर मत जाइए कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। हम जानते कि हम कैसे हैं। तो अपनी खुशियों को कुर्बान मत कीजिए। इसका मेन मतलब ये है कि कभी कभी हम दूसरों से तुलना करने के चक्कर में हम अपनी खुशियां ही ख़त्म कर लेते हैं। और जब वही चीज़ें जो हमारे पास चीज़ है, अगर वो दूसरे के पास चली जाए, तब हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या था। और कहते हैं ना, दूसरों की थाली में घी कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो हमें हमें हमेशा दूसरों पर ही नज़र रहती है, तो उसी की चीज़ें ज़्यादा बेटर लगती है। तो पहले खुद पर नज़र डाली कि हमारे पास कितना कुछ है, कितना हमारे लिए ईश्वर ने दिया है। तो उसके लिए थैंकफुल होइए, शुक्रिया कीजिए। क्योंकि जब हम नीचे देखकर चलते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हम को किस काबिल बनाया है भगवान ने। कहते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, तेरा गम कितना कम है। तो दुनिया में जब हम बाहर निकल के देखते हैं तो बहुत दर्द, बहुत दुख है। तो उनके सामने हमेशा नीचा देख के चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि ईश्वर ने सब कुछ दिया है। और बल्कि हम तो और उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं, जिनको भगवान ने कुछ कम दिया। और उनको भी कम क्या दिया भगवान ने, कहीं ना कहीं बैलेंस तो भगवान हर जगह ही रखता है। लेकिन जहाँ भी हो, जैसे भी हो, भगवान के लिए थैंकफुल रहिए, शुक्रिया कीजिए और धन्यवाद करते रहिए। और